क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का पार्ट नंबर 3 है। कंप्लीट ये कोर्स हम करा रहे हैं आपको, एकदम फ्री है। इसको आप पूरा देख सकते हैं। इसमें पहला पार्ट में मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए थे। सेकंड पार्ट में जो है आपको हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, नीड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सिग्निफिकेंस, करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल सिक्योरिटी हो गया है। इस वाले पार्ट से बिल्कुल कंफर्म एक क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के रख लीजिए, ठीक। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी और उसकी विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उनको यहाँ पे देखेंगे, ठीक। यही वाला सिर्फ करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आना है, इसलिए जो है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि ईपीएफओ का हमारा पेड ग्रुप चालू है। आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए, सोशल इंश्योरेंस और सोशल जो आपका असिस्टेंस था ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता। अब जो है ये है कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा क्या है सोशल सिक्योरिटी का। देखो, जो सामाजिक सुरक्षा है इसका हमेशा से जो है लगातार जो है विकसित होता रहा है, इवॉल्व होता रहा है। अगर सबसे पहले देखो आप, जो बहुत प्राचीन काल में जब सोसाइटियाँ होती थी तो उस समय जो है इंसानों का स्ट्रगल चलता था जो है नेचर, प्रकृति के खिलाफ, ठीक। बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक था। प्रकृति के खिलाफ हम लोग काफ़ी असहाय फील करते थे। तो और जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ थी उनके लिए हमें बहुत लड़ना भिड़ना पड़ता था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जब कम्युनिटी समुदाय वाली जो है के साथ में हम लोग रहने लग गए, तब फैमिली आ गई। फैमिली ने जो है हमें कुछ सोशल मेजर्स, कुछ जो है बचाओ या फिर जो नीडी था, जो जिसको ज़रूरतमंद जो था उसको कुछ ना कुछ जो है सहायता करने लगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भैया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया तेज़ी से। उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम आई। क्या, जैसे फैमिली ब्रेकअप हो गया। पहले जो है देखा जाता था कि जो है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। फिर अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो परंपरागत जो सिस्टम चले आ रहे थे, अब उनकी जगह जो है क्या हुआ कि हमें स्टेट, क्योंकि अब जो है किसी फैमिली के जरिए अब कोई बंदा है वो जाके यूपी का बंदा अगर महाराष्ट्र में चला गया तो यहाँ पे फैमिली इसकी कैसे मदद कर सकती है? क्या फैमिली हर जगह हो सकती है? नहीं। लेकिन सरकार हर जगह हो सकती है, समाज है हर जगह हो सकता है। अगर वो कुछ इस तरीके के सामाजिक सुरक्षा वाले अगर अरेंजमेंट कर दे तो फिर जो है सामाजिक सुरक्षा का एक तरीके से अगर हम इसको संस्थागत कर दें, एक उसके जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना दें, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दें अगर, तो फिर हम इसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं सभी लोगों को, ठीक। तो ये देख रहे हो एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले क्या था, फिर उसके बाद धीरे 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 इंडस्ट्री के बाद में जो भी प्रॉब्लम आ रही, तो अब सामाजिक सुरक्षा का जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया है काम, ठीक। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट जो हुआ आपका सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा विकसित होती रही। और इसमें जो है नो, देर इज़ नो कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यूएसए में डेफिनेशन हो सामाजिक सुरक्षा की, वहीं इंडिया में भी हो, वहीं पाकिस्तान में भी हो। हालांकि वहाँ क्या होगा, खैर, और वहाँ आपका स्वीडन में भी वही हो, ऑस्ट्रेलिया में भी वही हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, कि कम से कम आपको कॉन्सेप्ट, अवधारणा जो है, परिभाषाएँ जो हैं कि किस तरीके से उसका उद्गम हुआ है, ठीक। और आपका किस तरीके से विकास हुआ है सोशल सिक्योरिटी का, ये सब बताया जा सके, ठीक है। जैसे कि सुरक्षा की उत्पत्ति, सामाजिक सुरक्षा की उत्पत्ति, विकास की पृष्ठभूमि के साथ अवधारणा परिभाषाओं पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। आप समझिए जो कॉन्सेप्ट, अब पहले फिर से समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो आपने इवोल्यूशन देख लिया, ठीक, किस तरीके से विकसित हुआ है। हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, ठीक, जो भी औद्योगिक देश हैं दुनिया में, उन्होंने कुछ ना कुछ मेजर्स ऐसे विकसित किए हैं ताकि जो है आर्थिक सुरक्षा यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी और कल्याण, इंडिविजुअल और क्या मतलब वेलफेयर आपका किसी व्यक्ति का या फिर फैमिली का, दोनों का हो सके, ठीक है। उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय विकसित किए हैं जो भी औद्योगिक कंट्री हैं दुनिया में, ठीक। ऐसे ही जो उपाय विकसित किए गए हैं इनको सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी जो है एक तरीके का जो है गतिशील अवधारणा है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के प्रोग्राम में, योजना में। अगर उसको जो है ख़त्म करनी है पॉवर्टी, उसको बेरोजगारी ख़त्म करनी है, उसको जो है किसी देश को अपने यहाँ से जो है डिजीज़ को ख़त्म करना है, बीमारियों को ख़त्म करना है, ठीक। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि कल्याण उसको प्रोवाइड करना है
उन लोगों का जो लोग काम नहीं कर सकते किसी कारणवश, जैसे कि उन बुढ़ापा आ जाना, बीमार पड़ जाना, या फिर जो है कुछ इनवैलिडिटी, कोई उनके पास जो है वो कौशल नहीं है या जो भी चीज़ है, ठीक, तो वो वैलिडिटी नहीं है उनके पास काम करने के लिए, तो उस केस में हम सामाजिक सुरक्षा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लो कि आपका जो है, मान लीजिए एजुकेशन नहीं है, आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कौशल नहीं है, तो ये सब भी तो इनवैलिड करता है ना आपको, ठीक। एंड और अनेबल टू अर्न एनीथिंग, अगर वो कुछ भी कमा नहीं पा रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, तो ऐसे में क्या है कि हमें उनका कल्याण करना पड़ेगा, ठीक, सरकार को। इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज। अब इसीलिए क्या हो गया कि हमें कई सारी जो परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा, उन किसके लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, उन्हें हमें उनका क्या नेचर, क्या प्रकृति है, उनकी क्या अवधारणा है, इन सबको समझना चाहिए, ठीक। कि वैसे तो जनरल ये बात हो गई, लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों ने दिया है और एग्ज़ाम में पूछता है तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। पिछली बार क्या पूछा था, विलियम बेवरेज की डेफिनेशन से पूछा था। यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो भी डेफिनेशन है उसको वर्ड बाय वर्ड हमें पढ़ना चाहिए। कुछ जो है उसमें एक स्ट्रक्चर जो मुझे दिखा है, जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार और जो है आगे उनके महत्व के अनुसार अलग अलग परिभाषाओं में देखते हुए मैंने उनको निकाला है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि यहाँ से आप चाहे तो पॉज करके, जो लोग यूट्यूब से ही देख रहे हैं फ्री में, वो कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग जिनके पास पीडीएफ है, पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वो इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। और ताकि जो है अगर वहाँ से मिलती जुलती, वो क्या करेगा, आपको डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा बताओ किसने दिया है, या फिर डेफिनेशन के अंतर्गत जो चीज़ें मैंने कुछ निकाली हैं, जैसे कि उन्होंने पिछली बार पूछा था कि बताइए विलियम बेवरेज के 5 जाइंट कौन से थे। तो ऐसे अगर पूछ ले तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे भी क्वेश्चन बने, आपने अगर मेरे गाइडेंस को फॉलो किया, जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है, सीधी सी बात है। बस बशर्ते कि आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम आप ही को देना है, ठीक। 1942 में सर विलियम बेवरेज जो है एक समिति को जो है के हेड थे। उन्होंने समीक्षा करना था कि कई सारी जो राष्ट्रीय स्कीम चलाई गई थी सामाजिक बीमा से रिलेटेड ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक, सोशल इंश्योरेंस से रिलेटेड ग्रेट ब्रिटेन में, उन कब जब पोस्ट वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस केस में उन्होंने फिर क्या है, समिति के जब हेड थे तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा को डिफाइन किया। सामाजिक क्या डेफिनेशन है समझ लेते हैं। देखिए, ये कह रहा है आय की सुरक्षा के लिए, ठीक, जब वे बीमारी या दुर्घटना से, बेरोजगारी से बाधित होते हैं, मतलब कि अगर सिक्योरिटी ऑफ इनकम करना है, अगर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है, चाहे वो बीमारी हो, एक्सीडेंट हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, या फिर कोई लॉस ऑफ सपोर्ट हो जाए, बाय डेथ हो जाए पर्सन की, ठीक है ना, कोई भी एक्सेप्शनल, मतलब कि एक जो है ऐसा कोई व्यय आ जाए, एक्सपेंडिचर आ जाए, जैसे कि बर्थ, डेथ और मैरिज, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इनमें, तो उस केस में जो है हमें क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी, आय की जो है सुरक्षा देनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो बेवरेज रिपोर्ट है इसमें 5 जाइंट की इन्होंने बात करी है, वो कौन कौन से हैं, जो कि मतलब दैट वर स्टॉकिंग द लैंड एंड दैट शुड बी टैकल्ड। 5 ऐसे जो है विशाल जो है जाइंट्स हैं, उनको हमें टैकल करना चाहिए, जिनका नाम है वांट, डिजीज़, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड एडिलेंस, ठीक। यहाँ पे कुछ इसमें चेंज हो सकते हैं, बीमारी, अज्ञानता, फुहड़पन, आलस्य और चाहते, ठीक। ये चाहते वो वाली चाहते नहीं है, ये मतलब ये चाहत है कि आप जब जब कोई काम कर रहे हो या कुछ है, तो कम से कम आपकी मिनिमम बेसिक जो चाहते हैं वो पूरी हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है वांट्स, मतलब उससे ज़्यादा वाली चीज़ है, मतलब उसको जो है पॉवर्टी ना हो, ये सब ना हो, मतलब इनकम तो कुछ होनी चाहिए ना यार, कि रोटी कपड़ा मकान ये सब करे। बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्क्वेलर नहीं होती, अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप अज्ञानी बने बैठे रहो, बहुत इस समय जो है जितना ज्ञान उतना पैसा। स्क्वेलर, ठीक, यानी फुहड़पन, और आलस्य। आलस्य तो बहुत ही, मतलब कोई क्यों खाली बैठ सकता है, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर आप इस दुनिया में हो तो आपके उसके पीछे कुछ पर्पज़ है, उसको सॉल्व करिए। बेवरेज रिपोर्ट का जो है फाउंडेशन जो है वो ये था कि करंट सोशल, जो आज आज का जो सामाजिक सुरक्षा का जो सिस्टम बना हुआ है, प्रणाली बनी हुई है, बेवरेज रिपोर्ट उसकी फाउंडेशन थी, ये कह रहा है। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सोशल सिक्योरिटी जो सिस्टम है वो एक ऐसा रोल प्ले करे ताकि असमानता घटे और पावर्टी ख़त्म होए, ठीक। और इससे जो है सोशल सिक्योरिटी इज इंटेंडेड टू फुलफिल द नीड टू एबॉलिश वांट बाय इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन विलिंग टू सर्व अकॉर्डिंग टू हिज पावर हैज़ एट ऑल टाइम्स एन इनकम सफिशिएंट टू मीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उसकी जो वांट्स हैं, जो चाहते हैं किसी
नागरिक की, वो इस तरीके से हम उसको सर्व करें, मतलब उसको लगातार इनकम मिलती रहे, ताकि जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसका वो निर्वहन आसानी से कर सके। ये बात कही गई विलियम बेवरिज के द्वारा। मेरे ख्याल से आपको जो है याद रहेगा कि जो उन्होंने क्या चीज़ें बोली हैं। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, पिछली बार ये आई थी, इस बार आईएलओ आएगी। तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब आ सकती है, जो भी है सबको 5-6 ही हैं, याद कर लीजिए, वहाँ पूछ सकता है। इन्होंने क्या कहा, एक व्यवस्थित तरीके से प्रयास किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर दोज जो आईएलओ को नहीं जानते उनके लिए। इन्होंने डिफाइन किया सोशल सिक्योरिटी को। उन्होंने क्या कहा, सोशल सिक्योरिटी एक तरीके का द सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निश थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट सर्टेन रिस्क टू विच इट मेंबर्स आर एक्सपोज। देखिए, वर्ड बाय वर्ड इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप लोग को जो है वहाँ पे ऐसे अगर पूछे तो आपको जो है वर्ड, अगर आपने बार बार पढ़ना जरूर इसे प्लीज़। ठीक, जो सामाजिक सुरक्षा समाज उचित संगठन के माध्यम से कुछ खतरों के विरुद्ध करता है, जिसके सदस्यों को उजागर किया जाता है। तो ये जो है मतलब इस तरीके की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। ठीक, कोई ऐसे मेंबर जो हैं किसी सोसाइटी के, वो किसी रिस्क के सामने, उनके सामने कोई रिस्क आ रहे हैं, ठीक, तो जो समाज है जो सुरक्षा प्रोवाइड करता है, उसी इन्हीं सबको जो है सामाजिक सुरक्षा बोला जाता है। और यहाँ पे कह रहा है जो ये रिस्क है, रिस्क वाला क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है ये ईपीएफओ आईएलओ के द्वारा। बताइए कौन कौन से रिस्क दिए गए हैं, अब बताता हूँ। दीज रिस्क का एसेंशियल, ये कौन है, आकस्मिक जो रिस्क हैं, मतलब आपने पहले देखे नहीं हुए हैं, एकदम आपके सामने आ जाते हैं और आपके ऊपर काफ़ी भार डाल देते हैं कि कैसे आप काम उसको निपटें, फाइनेंशियली, मेंटली, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अगेंस्ट विद द इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल मतलब ऐसी आकस्मिकता आ जाएगी कि व्यक्तिगत तो बहुत छोटा है कि उससे निपट सके, ठीक, और मतलब प्रभावशाली तरीके से, और उसकी एबिलिटी, फोरसाइट अलोन और इवन इन प्राइवेट कॉम्बिनेशन विद फेलोज, ये मतलब उससे लड़ ही नहीं सकता है। तो ये रिस्क कौन से होते हैं कि भैया बीमारी आ गई, तो मैटरनिटी, ठीक है ना, प्रसूति वाला चीज़ है, इनवैलिडिटी आ गया, तो मतलब आप जैसे आप खुद सोचो, जब कोई मैनुअल वर्क कहीं पे हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे एकदम से कंपनी ने कह दिया हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए तुम्हारी छुट्टी, तो यार वो रोबोट से वो वाली तो अब इनवैलिड हो गया ना ये चीज़, कैसे इससे निपट पाएगा, समझ रहे हो। ओल्ड एज हो गई, डेथ हो गई, तो ये सब जो रिस्क हैं कौन कौन से हैं, सिकनेस, मैटरनिटी, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज, डेथ। ठीक, याद कर लो, सिकनेस, मैटरनिटी, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज, डेथ, ये पूछ सकता है इस तरीके से। ये करेक्टरिस्टिक है कि ये जो आकस्मिकता होती हैं ये ज़िंदगी में बिल्कुल जहर फैला देती हैं किसी वर्किंग मैन के, और ताकि वो मतलब इस तरीके से हो जाती है कि वो ना तो अपने ना अपने ऊपर डिपेंडेंट जो आश्रित लोग हैं उनकी जो है हेल्थ और डिसेंसी को भी नहीं वो कर पाता है, मतलब पूरा नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये वाली डेफिनेशन हुई किसके द्वारा, आईएलओ के द्वारा। अब आईएलओ के द्वारा ही एक कन्वेंशन हुआ नंबर 102, ध्यान रखना, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कन्वेंशन 100 नंबर 102 1952 का जो है किससे संबंधित है, तो सोशल सिक्योरिटी संबंधित है। इसमें आईएलओ सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड्स कन्वेंशन 102 जो है ये सोशल सिक्योरिटी के इसमें इन्होंने परिभाषित किया है। इसमें ये कहते हैं कि द रिजल्ट अचीव बाई कंप्रिहेंसिव सक्सेसफुल एंड सीरीज ऑफ मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस दैट इन द एब्सेंस ऑफ सच मेजर्स। यहाँ पे कह रहा है कि व्यापक तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अगर आप कुछ ऐसे उपाय को लो जो कि प्रोटेक्ट करे किस पब्लिक को, ठीक, और लार्ज सेक्टर ऑफ इट, मतलब पब्लिक 100 है तो मतलब उसमें से 90 लोग को तो करे ही, फ्रॉम द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, यानी कि आर्थिक जो भी मतलब कोई डिस्ट्रेस आ जा रहा है, संकट आ जा रहा है, तो उससे लड़ने में मदद करे। कब, जब इन अगर वो याले मेजर्स याले उपाय ना हो तो क्या होगा कि उसकी अर्निंग रुक जाएगी, किसकी वजह से, अगर वो बीमार पड़ता है, बेरोजगार होता है, ओल्ड एज हो जाता है, डेथ हो जाती है, या इन सब चीज़ों पर पब्लिक मेडिकल केयर नहीं मिलती है, तो उन सब चीज़ों में क्या है कि वो नहीं लड़ सकता है। तो अगर हम इस तरीके के जो उपाय कर रहे हैं तो ये सामाजिक सुरक्षा को जो है दर्शाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ये हो गया, फिर एंड फॉर सब्सिडाइजिंग फैमिलीज ब्रिंगिंग अप द यंग चिल्ड्रन, ठीक, और इस तरीके से हम सब्सिडी प्रोवाइड करें कि जो फैमिली है वो जो यंग चिल्ड्रन है उनको अब उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से कर सके। तो एज पर द कंटेंशन ऑफ आईएलओ के द्वारा अगर ये तर्क देखा जाए, यहाँ पे विवाद नहीं होगा, तर्क होगा, जो कि मल्टी विंग्ड है, मल्टी फेसेटेड, मतलब बहुपक्षीय है, आयामी है, कॉन्सेप्ट है इसका। कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई ना कि जैसे सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, ये सारी चीज़ें, ठीक, देखो ओवरलैपिंग है लेकिन इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक, और आपका ये देखा जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा जो है एक तरीके से
जितनी भी मूलभूत ज़रूरतें हैं सभी लोगों की, चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, वर्क से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, उन सबको ही पूरा करना है कम से कम। इट शुड बिगिन, मतलब ये इस तरीके से होना चाहिए सामाजिक सुरक्षा, जब से जन्म ले कोई व्यक्ति और उसकी मृत्यु तक उसको लगातार ये चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक, तो ये वाली जो है आपके कन्वेंशन 102 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की जो है परिभाषा थी। अगली जो डेफिनेशन है वो है नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ठीक, आपका जो है राष्ट्रीय श्रम पर राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया उसने क्या डेफिनेशन बताई। 2 बार बनी है ना, ये दोनों किस किस सन में बनी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, सोशल सिक्योरिटी जो है ये दर्शाता है कि जो भी मेंबर हैं किसी समुदाय के, उनको जो है संरक्षित किया जाना चाहिए कलेक्टिव एक्शन के साथ में, मतलब कि सब लोग मिलजुल कर, किसके खिलाफ, सोशल रिस्क के खिलाफ। ठीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है मुसीबतें ला सकते हैं, प्रिवेशन ला सकते हैं। प्रिवेशन मतलब निजीकरण नहीं, ये भी गलत है, यहाँ पे वंचना होगा। ठीक, देखिए जहाँ पे गलत है मैं बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहिए कि काफ़ी जो है दिक्कत हिंदी में। मैं यहाँ पे वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पे मतलब जो भी मैंने कराया है उसमें जो भी चीज़ें होंगी मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ। प्रिवेशन मतलब उसको कोई हार्डशिप आ रही है, प्रिवेशन मतलब वंचना आ रही है, मतलब असुविधा हो रही है, उन सब से निपटने के लिए, किसको, व्यक्ति को, तो उन सब से निपटने के लिए ज़रूरी है। ठीक, जिसका जो है प्राइमरी जो मतलब प्राथमिक अनुसंधान है वो उस पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है लेबर। ये किसने डेफिनेशन दी है, नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने दी है। और ये कहता है जो कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का, वो जो है आपका मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय से संबंधित है। अब देखो वहाँ पे पूछ ले, भैया ये बताओ मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस संबंधित किसने डेफिनेशन बताया, तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने बताया है। जो इनका आइडिया है जो सोशल सिक्योरिटी के पीछे, वो ये है कि जो भी नागरिक हैं, जो अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के वेलफेयर में, ठीक, या फिर कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्री के कल्याण में, तो उनको जो है हमें संरक्षित करना ज़रूरी है, चाहे जैसे भी जो है हैज़ार्ड आए उसकी ज़िंदगी में, और चाहे उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, हमें उनको संरक्षित करना है। ठीक, तो मतलब ये है कि श्रमिक, अगर कोई व्यक्ति अगर नागरिक कुछ कर रहा है देश के लिए, तो करते हैं ना सारे काम। जो लेबर है, क्या वो देश की आर्थिक उन्नति में नहीं काम करता है क्या? बिल्कुल करता है। तो हमें उसे संरक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये हमारा जो है दायित्व भी है। ठीक है, उनका अधिकार है लेकिन हमारा दायित्व पहले। ये वाली चीज़ है। ह्यूमन आपका जो है डिग्निटी और सोशल जस्टिस की बात कही गई है। दस द नेशनल कमीशन ऑन लेबर ये ऑब्जर्व करता है जो सिटीज़न है उसने कंट्रीब्यूट, अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री के कल्याण में, तो हमें उसे प्रोटेक्शन देना चाहिए। जो भी कंटिजेंसी, उसकी आकस्मिकता जो है उसकी वर्क लाइफ में आए, और विच ही इज़ एक्सपोज्ड एज एवरी वर्कर, कोई भी जो कामगार है वो एक तरीके से एक्टिव पार्टनर है, सक्रिय भागीदार है प्रोटेक्टिव प्रोसेस में। और ताकि और उसका ये एक जो है अधिकार भी है। ठीक, ये अधिकार भी है, उसका वैध अधिकार है कि वो उसको जो है हम संरक्षित सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दें, उसको सेफगार्ड करें, कोई भी आर्थिक जो है असुरक्षा हो रही हो उससे, और ताकि उसका जो है जीवन, ह्यूमन जो है सर्वाइवल चल सके। ठीक, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हो ह्यूमन फैक्टर काफ़ी किया गया है और आपको यहाँ राइट भी बताया गया है नेशनल कमीशन ऑन लेबर पे, कि वो उसको जो है हम, अगर वो काम कर रहा है देश के लिए तो हमें भी करना चाहिए। अगली जो डेफिनेशन है वो है फ्रीडलैंडर की, फ्रीडलैंडर द्वारा परिभाषा जो दी गई है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, कुछ कंटिजेंसी की ही बात करी है जो इनका फोकस, जैसे हमने देखा विलियम बेवरेज का क्या था, आपका जाइंट्स था, आपका आईएलओ का क्या था, रिस्क था। ठीक, आपका जो है ये आपका नेशनल कमीशन ऑन लेबर का क्या था, जो ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस था। वैसे ही फ्रीडलैंडर का क्या है, मैं रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे आपको। फ्रीडलैंडर का क्या है, कंटिजेंसी है ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक, आधुनिक जीवन की आकस्मिकता की बात करी गई है इन्होंने। सामाजिक सुरक्षा से क्या संबंधित है, तो ये कहते हैं सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी योजना है, प्रोग्राम है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सोसाइटी को, किसके खिलाफ, जो आधुनिक युग की जो कंटिजेंसी है। ध्यान रखना, अब तो याद रहेगा ना, फ्रीडलैंडर आधुनिक की बातें करता है, तो वो कौन कौन सी जो है आकस्मिकता है, आपकी बीमारी हो गई, बेरोजगारी हो गई, ओल्ड एज हो गई, डिपेंडेंसी हो गई। ठीक, आश्रित हो किसी के ऊपर, तो समझ लो कि आप मतलब तब भी आपको जो है ये आकस्मिकता ही है। अगर जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो वही निकल ले तो ये वाली बात है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाए, इनवैलिडिज्म हो जाए, जो मैंने आपको पहले समझाया, और अगेंस्ट विच द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है इन सब के खिलाफ जो इंडिविजुअल क्या अपने से को लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, अपने आप को संरक्षित नहीं कर सकता है, अपनी फैमिली को संरक्षित नहीं कर सकता है इन बाय हिज ओन एबिलिटी और फोरसाइट।
तो उस केस में हमें सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। आकस्मिकता जो मॉडर्न लाइफ की है, फ्रीडलैंडर आकस्मिकता मॉडर्न लाइफ, कंटिजेंसी ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक, ऐसे याद कर लो। अकॉर्डिंग टू ही जो कॉन्सेप्ट जो अवधारणा है सोशल सिक्योरिटी की, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ऐसे प्रोग्राम से जो संरक्षण देता है टू एश्योर द जस्टिफाइड शेयर ऑफ द वर्किंग क्लास। मतलब वर्किंग क्लास का जो है एक मतलब ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वर्किंग क्लास को इग्नोर कर दें। ठीक, और हमें कवर करना चाहिए सर्टेन रिस्क से कि वर्किंग क्लास को कोई दिक्कत ना हो, जिस भी रिस्क से वो एक्सपोज्ड है। ठीक, मान लीजिए जिससे लग रहा है आपको कि हाँ यार इससे इसको ये चीज़ हो सकता है या ये रिस्क हो सकती है, तो उस पे तो हमें प्रोटेक्शन देना ही देना है। और जो है हमें ये इंश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल है उसकी जो अर्निंग हो रही है वो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे रिस्क जो जिससे अगर वो एक्सपोज हो जाए तो कम से कम जो है हम उसको ऐसा संरक्षित दें, क्योंकि अगर अभी देखें हाल फिलहाल में, तो वो खुद से लड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी जो अर्निंग है बहुत ही कम है। ठीक, अब भाई मान लीजिए किसी इंडिविजुअल जो कामगार है उसकी कोई कैंसर आ जाए या फिर कुछ भी मतलब इस तरह की बीमारी हो जाए जिसका खर्चा, अब उसकी सैलरी है 15,000 रुपये और उसकी जो है बीमारी की जो है जो खर्चा है वो है 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए या 25 लाख रुपए, कैसे देगा यार, ये वाली बात है। ठीक, तो ये होता है कि आपको जो है थ्योरी को प्रैक्टिकल जोड़ के चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो भी, अब उनके अनुसार सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का उपयोग सुरक्षा के एक कार्यक्रम के रूप में किया गया है ताकि कुछ जोखिमों को कवर करके श्रमिक वर्ग को न्यायोचित हिस्से को आश्वस्त करने के लिए सुरक्षा के कार्यक्रम के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे ये जोखिम हैं ऐसे होते हैं जो अल्प आय वाले व्यक्ति वहन नहीं कर सकते हैं। अगली जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवी गिरी जी के द्वारा दी गई है। वीवी गिरी जी क्या कहते थे कि सोशल सिक्योरिटी को जो है अगर हम समझें अभी के वर्तमान में, तो ये एक बहुत ही गतिशील अवधारणा यानी कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न एज का, जो कि इन्फ्लुएंस करता है ना कि समाज को बल्कि आर्थिक नीतियों को भी। ठीक, अगर सामाजिक आर्थिक नीति की बात कौन कर रहा है, वीवी गिरी जी। ठीक, तो ये हुआ बात। और इन्होंने कहा है कि इट इज़ द सिक्योरिटी दैट द स्टेट फर्निशेस अगेंस्ट द रिस्क विच एन इंडिविजुअल ऑफ स्मॉल बीन्स कैन नॉट टूडे स्टैंड अप बाई हिमसेल्फ। ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके की सुरक्षा देते हैं, स्टेट के द्वारा दी जाती है, सरकार के द्वारा दी जाती है ऐसे रिस्क पर जिसको जो है कोई व्यक्ति जिसकी जो है आय इतनी अच्छी नहीं है, इनकम इतनी अच्छी नहीं है और जिन ऐसे रिस्क के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे खुद से या फिर अपने प्राइवेट कंपनी मतलब कैसे भी विद हिज फेलो कंट्रीमैन, तो हमें वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। अगर और ये सामाजिक सुरक्षा जो एक गतिशील कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इम्पैक्ट होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है आपका सामाजिक और आर्थिक नीति को। ठीक, तो ये वीवी गिरी जी बोलते हैं। अगला दो ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा लेक्चर। अगला हम लोग चालू करेंगे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से, जो कि होगा पार्ट 4 में। ठीक, ये तरीके से सब कुछ करा दूंगा, बस इसी वीडियो को 1.5x पे आप लोग को देख लेना है, कई बार सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ कार्ड मैंने आप लोगों को दे रखा है, ईपीएफओ कार्ड हो गया है आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से पूरा कोर्स फ्री में आप लोग को दिया जा चुका है, पापा वीडियो भी आ चुका है, ओनली करंट अफेयर चैनल पे भी आप देख सकते हो। आप नई आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो गई, सब कुछ दिया जा रहा है, आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। देखिए सिनफील्ड ने क्या कहा। ठीक, सिनफील्ड जो है वो ये कह रहे थे कि कोई स्टेट है अगर वो कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द लॉस ऑफ रिसोर्सेज की बात क्या कही गई है, सिनफील्ड। इसको ऐसे याद कर सकते हो, रिसोर्स कहाँ होते हैं, फील्ड में। ठीक, और जो है इनके मतलब पाप ऐसे नाम हुआ लेकिन छोड़ो। सिनफील्ड जो है रिसोर्सेज की बात करते थे कि अगर कोई भी अनुसंधान का नुकसान हो, जो भी संसाधन है उनका नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे पूर्ण जो है सुरक्षा देनी चाहिए, सिनफील्ड ने बोला। बर्गमन ने क्या बोला कि सोशल सिक्योरिटी एक तरीके की सिचुएशन है जहां आपका कंप्लीट प्रोटेक्शन होना चाहिए, किससे, ह्यूमन डैमेज से कंप्लीट प्रोटेक्शन होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा को मानव क्षति के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा इसकी स्थिति में के रूप में देखना चाहिए। तो ये ऐसे ही हमारा यहाँ पे इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 3। काफ़ी छोटू सा पार्ट 3 था और अब आप लोग के लिए आगे पार्ट में आएगा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जल्दी। तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।